डीमन एम्परर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्परर की इतनी पावर को देखकर वो दोनों की फट चुकी होती है और इसे देखकर ह्यूई चैंगफेंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे ये तो पता नहीं है कि तुम्हारे एम्बिशन क्या है, पर फिर भी मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा कि जब तुम ये पूरा करोगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सब बेकार ना हो जाए। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से बाहर आने के बाद ह्यूई का एक आदमी उसे पूछता है, प्राइम मिनिस्टर आपने हमें रोका क्यों? उस लड़के की बातें बहुत ही ज़्यादा रूड थी। ह्यूई कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़का ऐसे ही फेंक नहीं रहा था और हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि उसका एम क्या है, पर उसकी एबिलिटीज के साथ ये बस कुछ पल की बात है और वो यहाँ का ओवरलॉर्ड बन जाएगा। पर फिर भी वो लूक लेन जैसे एक बोझ को उठा रहा है। आखिर किस वजह से? मैंने बहुत वक्त से दुनिया को देखी है, पर ये पहला बच्चा है जिसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मिस लू को, जिसने कि बहुत सारे लोगों को अकेले ही हरा दिया होता है। उसके बाद मिस लू के पास यूनहाई आता है और पूछता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? मिस लू उसे जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ तो हजारों लोग हैं और उनके पास 8th लेयर और 9th लेयर के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। और फिर वहाँ का जज ये अनाउंस करता है कि दी सेकेंड रेट क्लैन बैटल के विजेता हैं लू क्लैन। और वहाँ की सारी ऑडियंस उनके लिए तालियां बजाने लग जाती है और उन्हें चीयर करने लगती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो लू क्लैन अपनी 28 जीत हासिल कर ली। मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये बस एक 3rd रेट क्लैन है और अभी तक तो उनका सबसे बेस्ट आदमी आया भी नहीं है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका स्टीवर्ड जाओ फान तो 6 ड्रैगन और 1 फिनिक्स के लेवल पे है और उसे टियान यून का 7th ड्रैगन डिमोनिक ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। पर उनमें से कोई आदमी कहता है, क्या अगर लू क्लैन इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैंने इसके बारे में सुना क्यों नहीं है और ये बस 3rd रेट में ही क्यों अटका हुआ है? और ये बात ऊपर से टियान भी सुन लेता है और कहता है, क्या एक 3rd रेट क्लैन? इन लोगों ने तो यहाँ तक कि एक 2nd रेट क्लैन को भी बड़ी ही सफाई से हरा दिया है। अगर हम इसे एक 3rd रेट क्लैन कहेंगे तो फिर 2nd रेट कौन सा होता है? क्यों, मैंने सही कहा ना नींग? पर बदले में नींग कहती है, पर यहाँ पर बिग ब्रदर जाओ फान क्यों नहीं आया है? क्या वो इसे ज्वाइन नहीं कर रहा है? ये सुन के टियान उसे कहता है, नींग तुम हमेशा उसी के ही बारे में क्यों बात करती रहती हो? ये सुन के मेरे दिल गुर्दे फेफड़े सब फट जाते हैं। तभी वहाँ पर टियान सांग आ जाता है और कहता है, तो लगता है कि रूमर्स सही है, डिमोनिक ड्रैगन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन के नींग पूछती है, क्या, कैसे रूमर्स? टियान सांग कहता है, लोग कहते हैं कि 5 साल पहले डिमोनिक ड्रैगन जाओ फान को लाइटनिंग कैनियन में ही दफनाया गया है और ये कितनी अफसोस की बात है कि मैं इतने पावरफुल आदमी को नहीं मिल पाया और अपनी आंखों से उसकी उस महान ताकत को नहीं देख पाऊंगा। ये सुन के नींग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तो ये देख के टियान उसे समझाते हुए कहता है, नींग शांत हो जाओ, वो बस कहीं गुम हो गया है, अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। पर नींग कहती है, टियान तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? टियान कहता है, देखो मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देखना चाहता था। और फिर वहाँ पर लॉन्ग सी यून भी आ जाता है और कहता है, मैंने भी जाओ फान का बहुत नाम सुना था, पर अफसोस की बात है कि अब मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। तो नींग कहती है, तो तुम कह रहे हो कि ब्रदर जाओ मर चुका है? तो लॉन्ग सी यून कहता है, क्योंकि लाइटनिंग कैनियन में किसी की डेड बॉडी तक नहीं बचती है और अगर वो बच गया है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? लू क्लैन की 27 लड़ाई तो कुछ भी नहीं थी, पर ये आखिरी वाला उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था और उन लोगों ने इसे बड़ी ही मुश्किल से अपना सब कुछ लगा कर जीता है। और अगर वो ऐसे मुश्किल वक्त में भी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और क्या तुम दोनों को लगता है कि जाओ फान के बिना लू क्लैन हमारा एलाय बनने के लायक है? टियान सांग कहता है, मेरी नज़र में तो
उन लोगों का एलाय बनना या फिर जो भी कुछ है उससे मैटर नहीं करता है। सिर्फ एक चीज मैटर करता है कि वो लोग क्या चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर लोंग सी यून टियान से पूछता है। टियान कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कहते हो और क्या सोचते हो। मैं और जाओ फान भाई हैं और यहाँ तक कि वो यहाँ पर नहीं होगा तब भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लूक लैन यहाँ से सुरक्षित जाए। लोंग सी यू कहता है, कह तो तुम सही रहे हो और वैसे भी लूक लैन के लिए ये एग्रीमेंट अब कुछ मायने नहीं रखता है और अब सब कुछ उनकी परफॉर्मेंस पे ही निर्भर करता है। पर मुझे इस बात का डर है कि वो लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे और बिना जाओ फान के लूक लैन बाकी ड्रैगन्स का शिकार बन सकता है। तो क्या तुम इतने कैपेबल हो कि एक ड्रैगन के पंजे से तुम उसके शिकार को वापस ला सकते हो? और फिर बाकी सारे ड्रैगन्स या फिर बाकी फैमिलीज के लोगों को दिखाया जाता है। ये है हेल वैली का ड्रैगन यूसान, उसके बाद मैरीवुड्स का ड्रैगन ली सैनफेंग और पील किंग हॉल का ड्रैगन यान बांगुई, और उसका चेहरा खराब हो चुका होता है। तो लोंग सी यून बताता है कि इसका चेहरा इसलिए खराब हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंसेन कल्टीवेशन करता है और उस पॉइजन की वजह से ये हो गया है। पर इसके बावजूद वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। यहाँ का रियल मॉन्स्टर तो ट्रीजन स्टेट का ड्रैगन लॉर्ड जियान है। और फिर दूसरी तरफ जियान कह रहा होता है, तो क्या अभी तक जाओ फान यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है? तो उसे लीन कहता है, लगता है कि आप उससे लड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो जियान उसे कहता है, लीन तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो और इस दुनिया में कोई भी लड़ाई के लायक नहीं है, बस कुछ टेम्पररी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मेरे हाथों मरने के लायक भी है। अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता है तो तुम लोग ही उसे संभालना। फिर लीन उसे कहता है, तो एल्डेस्ट यंग मास्टर मैं लूक लैन को टेस्ट क्यों नहीं कर लेता हूँ? अगर मैं ऐसा करूँगा तो जाओ फान जरूर दिखाई देगा और अगर नहीं आया तो हम आसानी से उन्हें खत्म कर देंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके साथ ही जियान उन बाकी दोनों को भी भेज देता है। और फिर वो कहता है, अगर लैंग जैसा कह रहा था वैसा है तो पहले मुझे उसकी ग्रेट पावर को जांच लेना होगा। और जाओ फान अगर सच में तुम में दम है तो तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और फिर सीन चेंज होता है और मिस लू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रही होती हैं और उन्हें पेंग कांग्रेचुलेशन करता है उनकी जीत के लिए और उसके साथ ही अपने स्टूडेंट की भी तारीफ करता है। और फिर यूनहाई उसे पूछता है, पेंग आप इन्हें एक्चुअली कैसे ट्रेन करते हैं? ये इतनी कम उम्र में भी बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं, यहाँ तक कि वॉर में भी मैंने इनके जैसों को नहीं देखा है। पेंग कहता है, मैं इन्हें उस तरीके से ट्रेन करता हूँ जो कि मुझे मास्टर जाओ ने सिखाया था और उसके हिसाब से एक वॉरियर को हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर ये लोग तो लूक लैन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तो यूनहाई उसे कहता है, अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम उन्हें ट्रेनिंग कैसे देखते हो, तुम मरने की बात पर कहाँ चले गए? तो पेंग माफी मांगते हुए अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। तो यूनहाई कहता है, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और फिर भी हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। और भले ही एल्डर ली ने कहा था कि वो अभी तक जिंदा है, पर उनके बोलने के अंदाज से पता लगता है कि उन्हें भी इस बात का पक्का यकीन नहीं है। और अगर वो अभी भी जिंदा है तो अभी तक वो छुपा हुआ क्यों है? और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं और मिसलू अपने मन में सोच रही होती है, मुझे इस वक्त सबको ये यकीन दिलाना है कि लूक लैन भी एसोटेरिक डिबेट में खड़ा हो सकता है और किसी भी कीमत पर मुझे ये आखिरी लड़ाई लड़नी ही होगी। और फिर वो सब जाकर ओल्ड मैन से मिलते हैं और ओल्ड मैन उन्हें देखते ही जीत के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। तो ये देखकर मिसलू उन्हें कहती है, तो अंकल ली आपको भी हमारी विक्ट्री के बारे में पता चल गया? तो ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे पता कैसे नहीं चलता, ये तालियां सुन सुन के तो मेरे कान दर्द करने लगे हैं। और वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी ही मिसलू के बगल से कोई गुजरता है और इससे मिसलू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ? तो मिसलू कहती है, मेरा हेड ड्रेस कहीं चला गया है। यूनहाई कहता है, सिस्टर तुमने उसे कहीं पे गिरा दिया होगा। और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और तभी ही वो लोग देखते हैं कि एक टावर के ऊपर जीन खड़ा होता है और उनसे कहता है, बेवकूफों तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है। इसे देखकर यूनहाई पूछता है, इस सब का क्या मतलब हुआ?
क्या तुम एम्परर के ऑर्डर को मना कर रहे हो? पर तभी ही लिन उन सब पर अटैक कर देता है और उनके सारे आदमियों को मार देता है और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।